हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे सभी भारतीय भाई बहन लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस टाइम मैं मच्छखाली हूँ और मच्छखाली रानीखेत से 10 किलोमीटर दूरी में है। तो साथियों, इस टाइम जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे सुपर व्यू है और व्यू वाली जगह आने वाले टाइम में पहाड़ के लोगों के लिए नसीब नहीं है, क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत तेज़ी से अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ये देखिए, ये है मच्छखाली। तो यहाँ पे सब बिक रहा है, नीचे नीचे तक का प्राइवेटाइज हो गया है। देखिए, तो एक प्राइवेट रोड डाल दी है जंगल काट के। तो आने वाले टाइम पे यहाँ के लोगों के लिए, पहाड़ियों के लिए कुछ जगह बचने वाली नहीं है। व्यवस्थाएं ख़त्म हो रही हैं इन लोगों की। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आवाज़ उठाइए, नहीं तो पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। और सरकारें तो आते जाते रहेंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। कोई 10 साल बैठेगा, कोई 15, कोई 20 साल, लेकिन आप लोगों के पहाड़, आपकी ज़मीन सब बिकते रहेंगी। तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। अब साथियों, आप देख सकते हैं एक नाली यहाँ पे अदर स्टेट को देने के लिए कहते हैं, लेकिन बिल्डिंगों की बिल्डिंगें हैं यहाँ पे बनी हुई मच्छखाली में। तो बहुत बुरा हाल है पहाड़ों का। और 2 साल से पहाड़ों में बर्फ़ नहीं पड़ी है, चाहे वो नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो या रानीखेत हो। तो इसका भी बहुत बड़ा असर है मौसम में भी, क्लाइमेट में भी। बड़े बड़े पहाड़ काट के यहाँ पे बसाया जा रहा है। तो इसमें आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ऐसे कितने टुकड़े बिक चुके हैं जिसका कुछ जवाब नहीं है। तो आशा करता हूँ हमारे पहाड़ के भाई बंधु लोग आवाज़ उठाएंगे। कोई आपसे आज कहेगा कि हम बिल ला रहे हैं, कोई कल कहेगा कि हम बिल लेके आ रहे हैं, लेकिन ये बिल जब आएगा जब आपके पहाड़ पूरे बिक जाएंगे। तो साथियों, बड़ा बुरा लग रहा है इस टाइम देख के। मच्छखाली तो बिक चुका है, सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आवाज़ उठाइए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जगह नहीं हो पाएगी। अभी मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसी ये अंडरग्राउंड और काफ़ी ज़मीन में निर्माण हुआ है। ये नहीं कि केवल 2400 स्क्वायर फुट में आपने निर्माण कर रखा है। तो ये हो रहा है उत्तराखंड में और हर जगह ये हो रहा है। और आपका भाई आवाज़ उठाते रहता है क्लियरली आप लोगों के लिए कि आवाज़ उठाइए, भू कानून में बिल आना बहुत ज़रूरी है। हमारे वहाँ आवाज़ उठती है। भारत का कोई भी स्टेट हो, सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं। छोटा व्यवसायी अगर काम करने आता है, अगर मान लीजिए बिहार से हमारे बिहारी लोग आ रहे हैं, यूपी से यूपी वाले आ रहे हैं, तो वो काम करने आ रहे हैं, उन पे उंगली उठाई जाती है। और जो वहाँ के अदर स्टेटों के बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, उनमें हमारे कोई लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के आगे कोई बोलना नहीं चाहता है। छोटे लोगों को धमकाया जाता है, उनको यहाँ से भागने की धमकी भी दी जाती है। उनको हर तरह का उनके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन जो आपके पहाड़ खरीद रहे हैं, प्रॉपर जो आपकी ज़मीन खरीद रहे हैं और नालियों के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो इन पे आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरे जितने पहाड़ी भाई बहन लोग हैं वो अपने ज़मीन बचाने के लिए योगदान करेंगे, भू कानून की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। और सरकार के आगे एक बिल लाना पड़ेगा, जो जल्द से जल्द बिल्कुल भू कानून में बिल आना चाहिए। आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए हैं, 2 बार यहाँ पे बीजेपी आ चुकी है, उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस मिल के पूरा उत्तराखंड बेच डाला है भाइयों। तो हमें बचाना है उत्तराखंड को, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए इन पहाड़ों में बचाना है पहाड़ों को। ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ हमें बचाने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद जंगली जानवरों का आक्रमण रहता है, क्योंकि वो उनका घर ही वन ही है, जंगल उनका घर है। अगर हम जंगलों में घर बना लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे,
उनके बारे में भी सोचना है, वेदर के बारे में भी सोचना है और सबसे पहले अपनी ज़मीनों के बारे में सोचना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई अफसान खान बॉबी।